डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या है और डिप्टी स्पीकर की पावर क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है और क्या लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का होना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2024 लोकसभा जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स 4 जून को आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी लेड एनडीए ने 543 सीट्स में से 292 सीट्स जीत ली है और मेजोरिटी प्राप्त की है। और जो कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक है वो एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह इमर्ज हुई है। एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो लास्ट टाइम के 2019 के इलेक्शन में एनडीए ने 353 सीट्स जीती थी, जिसमें से 303 सीट्स सिर्फ बीजेपी ने अकेले जीती थी। लेकिन इस बार एनडीए सिर्फ 292 सीट्स जीत पाई है और जो अपोजिशन है उन्होंने 234 सीट जीत के एक स्ट्रांग अपोजिशन बनाया है। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ 52 सीट्स जीती थी, लेकिन इस बार उसने 99 सीट्स जीता है। तो जो हमारे ओम बिरला जी हैं वो 3 बार बीजेपी एमपी रह चुके हैं और एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर के लिए चुने गए हैं। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट कोदिकुन्नील सुरेश को 26 जून को हरा के लोकसभा के स्पीकर के पोस्ट के लिए इलेक्ट हुए हैं। उन्होंने अपने लास्ट टेन्योर में काफी सारे नए मेजर्स लाए थे, जैसे कि पेपरलेस प्रोसीडिंग, और उनके टेन्योर में सबसे ज्यादा एमपी का सस्पेंशन हुए थे। 100 लोकसभा के एमपी, 46 राज्यसभा के एमपी। उन्होंने लोकसभा में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये स्टेप्स लिए थे। उनके इन्हीं कार्यों को देख के उनको दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर के लिए चुना गया है। तो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए डिमांड कर रही है। 1990 से लेकर 2014 तक अपोजिशन एमपी को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट दी गई थी। इस बार कांग्रेस का कहना है कि इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उन्हें डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेकेंड टेन्योर में खाली था। मतलब कि 17th लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था उसमें कोई भी डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे नहीं था। एआईएडीएमके पार्टी के थम्बी दुरई 16th लोकसभा इलेक्शन जो 2014 से 19 पे हुआ था उसमें डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे थे, बट उनके बाद अब तक ये पोस्ट वैकेंट है, मतलब अब तक ये पोस्ट खाली रही है। तो बाय कन्वेंशन अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी का है तो डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन से होना चाहिए। और जैसे कि ऑपोजिशन ने इस बार काफी ज्यादा सीट जीती है तो वो डिप्टी स्पीकर की सीट डिमांड कर रही है। हमारे जो राहुल गांधी है जो कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है, उन्होंने ये कहा है कि वो एनडीए कैंडिडेट को स्पीकर के पोस्ट के लिए सपोर्ट करेंगे, बट बदले में उन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है उनकी पार्टी को दे दी जाए। लेकिन एनडीए ने ऑपोजिशन की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद ऑपोजिशन ने अपना कैंडिडेट स्पीकर के पोस्ट के लिए खड़ा किया है। लेकिन एनडीए कैंडिडेट ओम बिरला वॉइस वोट से 26 जून को स्पीकर की पोस्ट जीत गए। तो अब देखते हैं क्या डिप्टी स्पीकर का होना जरूरी है, क्या उसका ना होना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसकी माने तो आर्टिकल 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल एज सुन एज मे बी चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टफुली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो ये जो वर्ड्स शैल और एज सुन एज मे बी है वो ये शो करता है कि डिप्टी स्पीकर का होना मैंडेटरी नहीं है। आप देखते हैं कि इस बार डिप्टी स्पीकर की पोस्ट किसको मिल सकती है, एनडीए या इंडिया ब्लॉक को। तो जो टीडीपी और जेडीयू है, जो एनडीए के 2 मेजर अलायंस है, उन्होंने कहा है कि वो इस पोस्ट की डिमांड नहीं करेंगे। अगर एनडीटीवी रिपोर्ट्स की माने तो टीडीपी लीडर एंड एमपी फ्रॉम अमलपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी हरीश बालायोगी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं, जिसपे केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के एमपी है, उनका कहना है कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट जो 2004 से 2024 तक थी उसमें डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो बीजेपी एमपी को दी गई थी। तो इसी तरह इस बार जो ये पोस्ट है इंडिया ब्लॉक को मिलनी चाहिए। तो आप लोग का क्या कहना है इस टॉपिक पर, ये पोस्ट किसको मिल सकती है, कमेंट करके हमें बताएं।